हेलो। आज दूसरा दिन है हमारे गांव के भ्रमण का और आज हमें एक इनविटेशन आता है भंडारे का। और मुझे तो भंडारे का खाना बहुत ही पसंद है। मैं तो तुरंत रेडी होके चल दिया हम लोग भंडारा खाने के लिए। फिर निकले, इतना अच्छा मौसम हो रहा था, इतना बढ़िया सुहाना मौसम। मुझे लगा 10-20 मिनट की ड्राइव के बाद गांव आ ही जाएगा और ऐसा ही हुआ। हमने 10-20 मिनट बहुत अच्छे रास्तों पे हम ड्राइव करके गए। बहुत ठंडी हवा चल रही थी, सब कुछ हुआ। हम एक डेस्टिनेशन पे पहुंचे, उसके बाद पता चला फाइनली कि नहीं, अभी पैदल जाना है हमें। गांव, जिस गांव में हमें पहुंचना था वहां के लिए थोड़ा पैदल जाना है। ये छोटे छोटे झरने पड़ रहे थे, इतना सुंदर लग रहा था। प्रॉपर ट्रैकिंग करके हम वहां तक गए और इतने दुर्गम रास्ते, इतना ज्यादा उबड़ खाबड़ रास्ते थे, दलदल था क्योंकि बारिश हो रही है। तो वहां एक हमें 2-4 लोग लेने आए थे, वो हमारे आगे आगे चल रहे थे। ये देखिए, एकदम मिट्टी पे चढ़ के हम लोग निकले वहां से। उसके बाद मैं ये कैप्चर कर रही थी और मैं गिर पड़ी कैमरा लेके। थोड़ी बहुत चोट लगी बट स्टिल मैंने फिर थोड़ा चुप चुप के रिकॉर्ड कर रही थी मैं ये रागी के पेड़। फिर मैं पीछे चलने लगी क्योंकि मुझे लोग डांट रहे थे कि अभी रिकॉर्ड मत करो, गिर जाओगे। फिर उसके बाद फाइनली गांव पहुंचे हम लोग बधाइयां दे रहे थे मैम को क्योंकि मैम अभी इलेक्शन जीती हैं, तो लोग बहुत खुश थे उनके जीतने से। फिर हम पहुंचे अपने जहाँ पे पूजा हो रही थी, जहाँ पे भंडारा होना था। तो वो बता रहे थे हमें कि यहाँ पे जो भंडारा खाता है ना, उसको बहुत लाभ होता है, वो लोग बहुत जीतते हैं हर जगह। तो मैं बड़े खुशी खुशी से भंडारे का वो भोजन आया, मैंने उसको खाया क्योंकि मैं इतना ज्यादा थक चुकी थी, इतना चल चल के मैंने इतना जल्दी जल्दी खाया। और ये जो रायता मिलता है ना पहाड़ पे, हर जगह ये रायता मिलता है, मुझे बहुत ही पसंद है। फिर हम लोगों ने फाइनली खाना वाना खाया। उसके बाद इन्होंने हमें ये भभूत पैक करके दी। फिर मैम सबसे मिली और इसके बाद महिला मंडल से सबको मिलना था, तो वो लोग बहुत वेट कर रहे थे। फिर उन्होंने चटाई बिछाई और 2 चेयर्स लगा दी। मुझे बड़ा खराब लग रहा था, वो लोग नीचे बैठे थे, मैं ऊपर बैठी थी, तो मैं 10 मिनट तो बैठी। उसके बाद फिर मैं चली गई। मैम आराम से उन लोगों का सुन रहे थे बातें कि वो लोग क्या बता रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके एक्चुअली। फिर ये जो आप टेंट देख रहे हो, इतना नीचे हमें फिर से जाना था एक गांव में। और ये उसी गांव का वो पूजा स्थल टाइप का है। हर गांव का एक अलग पूजा स्थल होता है जहाँ पे जागर वगैरह होती है। ये हमारा लोकल गाइड था, ये मुझे गाइड कर रहा था, सारी चीजें मैं पूछ रही थी इसको बार बार कि ये क्या है, ये क्या है। वो बार बार मुझे बता रहा था। उसने फाइनली मुझसे बोला कि अब आप अपना कैमरा रखिए वरना गिर जाएंगी। मैंने उससे बोला कि भाई तू पकड़ ले ये कैमरा, मुझे रिकॉर्ड करना है ये सब। फिर उसने हमारा रिकॉर्ड किया थोड़ा बहुत। इतने ज्यादा, इतना थक गई थी मैं। फिर हम लोग यहाँ पहुंचे, यहाँ पे एक शिवार्चन या रुद्राभिषेक टाइप का हो रहा था। ये गांव के प्रधान ही है, ये करवा रहे थे। तो इनके यहाँ पहुंचे जब हम लोग, इन्होंने भी इतने प्यार से स्वागत किया ना सबका। मैं ये इतने प्यारे प्यारे घर देख के मैंने फोटोग्राफी चालू कर दी अपनी। 2-4 फोटो खिंचाने के बाद फिर हर घर के सामने मैं अलग अलग जा रही थी, फोटोज खिंचा रही थी। उसके बाद फिर मैम को भी थोड़ी देर मैंने रिकॉर्डिंग करी। उसके बाद फिर हम वापस आ गए। मैं बस यही कह रही थी कि बहुत टफ है लाइफ पहाड़ पे, कैसे लोग जीते होंगे ना। कोई मतलब जो जिन गांव में, पर्टिकुलर गांव में हम लोग गए ना, वहाँ एक भी शॉप नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो मतलब वापस आते टाइम मैम को थोड़ा लोगों से मिलना था, वहां पे मिठाई विठाई देनी थी। मैं तो अपने कार में ही बैठी थी, मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इतना ज्यादा थकने के बाद मैं तो आई और सो गई। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। कल बहुत ही एक्साइटिंग चीज मुझे दिखानी है, सो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।